एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। हम आज जेआरएफ अड्डा एजुकेटर्स आपके लिए कुछ खास वीडियो लेके आए हैं एंड ये खास चीज़ें क्या होंगी? ये खास चीज़ें वो होंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप यूजीसी नेट के एस्पिरेंट हैं। और क्या है ये खास चीज़, जानते हैं योगेश सर से। बिल्कुल, देखो एग्जामिनेशन अभी आप सभी के चल रहे हैं एंड एनालिसिस हम लोग आप सभी के लिए कंटिन्यूसली कर रहे हैं। ऑथेंटिक, सबसे सच्चा, सबसे अच्छा एनालिसिस करके एक बात आप सभी को समझनी चाहिए कि इस बार एनटी ने जो अपना पैटर्न लगाया है फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हम लोग अभी बात ही कर रहे थे कि मूवीज़ के नाम पूछे जा रहे हैं, ये तो आप सभी को सर पता ही है। और इसके अलावा जैसे रिसर्च की हम लोग बात करें, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपके पास बन रहे हैं। तो मेरा सीधा सा ये मानना है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया, कि अगर केवल आप सभी पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फिलहाल मंजिल दूर है। क्योंकि देखो आप सभी को पता है मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला इंसान हूँ, है ना। हम बिल्कुल ऐसे मक्खन लगा के बातों को नहीं आपके सामने बताने वाले। अग्री करेंगे मैम इस बात? बिल्कुल सर, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ लास्ट के 10 दिन मैराथन से पढ़ लें वो नहीं चलेगा, चाहे आप 7-7, 8-8 घंटे की एक यूनिट की भी मैराथन देख लो वो नहीं चलेगा यहाँ पे। और ना ही ऐसा है कि सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ के आपका होने क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी आप आंसर लगा नहीं पाओगे, ये बात समझने वाली। बिल्कुल सर। आयुष मैम, और एक चीज़ और समझने वाली है, कंसेप्ट क्लैरिटी तो ठीक है, बट ये जो जर्नी हम बोलते हैं ना, 6 महीने की जर्नी, आपकी 1 साल की जर्नी होती है जब आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि किताबी कीड़ा बन के आपको रह जाना है। ये जो सोशल अवेयरनेस है ना, हर फील्ड की जो नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है। आपने एक टीवी शो देखा होगा, बहुत फेमस है, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। तो जब करोड़ों का सवाल आता है तब तो बहुत हाई फाई सवाल आते हैं, बट जब स्टार्टिंग के सवाल होते हैं ना, वो सोशली आप कितना अवेयर हो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। और हमें लगता है ये भी कोई क्वेश्चन है, तो यस वो भी क्वेश्चन है। ये देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप किस फील्ड को कितना अच्छे से समझते हो, राइट। क्योंकि हम बोलते हैं ना कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती, तो वही चीज़ आपको जो है, अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना, तो ये चीज़ आपको अपनी पर्सनैलिटी में लेके आनी पड़ेगी। जैसे न्यूज़पेपर में भी हर चीज़ होती है, इकोनॉमिक न्यूज़ भी होती है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ भी होती है, एंटरटेनमेंट रिलेटेड न्यूज़ भी होती है, तो वैसे ही एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पर्सनैलिटी ऐसी ही होनी चाहिए कि उसको हर चीज़, हर जगह की, हर क्षेत्र की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं एक ऐसी फील्ड में जो हमेशा ही कुछ ना कुछ नया सिखाएगी आपको। हर दिन एक नई लर्निंग होगी, हर दिन एक नया प्रयास आपको करना होगा। यस मैम, बिल्कुल सही बात कही आपने कि एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली एग्जामिनेशन राइट नाउ, इट इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी टेस्ट। बिकॉज जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू में जाने से पहले हमारा रिटर्न टेस्ट तो हो चुका है, वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी को ही चेक किया जा रहा है। तो सेम नॉट ओनली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे एसएससी एग्जामिनेशन में भी आपसे जो है इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बहुत सारे लोग जो है ट्रोल करते हैं कि एसएससी में किस बात के आपने जो है लंदन ठुमकदा वाला क्वेश्चन पूछ लिया। वो पूछने का मतलब ये है कि आप सोशली कितने अवेयर हैं, केवल किताबी कीड़ा नहीं बनना है, आपके आसपास देश दुनिया में क्या चल रहा है उससे भी कहीं ना कहीं जो है उसकी भी अवेयरनेस आप सभी को होनी चाहिए। जो ही मैम बिल्कुल सही बात है सर। और जैसे मेरी तो यूनिट में पढ़ाती भी कम्युनिकेशन है, तो मैं भी हमेशा यही बोलती हूँ, सोशियोलॉजी, मेरे तो दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आप रह ही नहीं सकते। जैसे मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलती हूँ, यू कैन लिव विदाउट वाटर बट यू कांट लिव विदाउट सोशियोलॉजी। मतलब सोसाइटी के बिना आप नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। आपको पूरी जो पर्सनैलिटी, आपकी आइडेंटिटी है वो अपनी सोसाइटी से ही मिलती है। तो कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी कि हम पढ़ाई में ही इतने पागल हो रहे हैं कि आप बाकी चीज़ें छोड़ दो। ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शंस हमें अवॉइड करने, ऐसा भी इस टाइम पे नहीं बोलेंगे कि छोड़ दो सब, इंटरनेट मूवीज देखो, इंस्टाग्राम खोल के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। बट यस, यू शुड बी अवेयर। मूवीज मतलब अगर आप, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूज़पेपर में आपको आती है, जैसे ऑस्कर अवार्ड पूछे जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी बिग थिंग। अगर इंडिया में किसी को ऑस्कर मिला है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको न्यूज़पेपर में भी मिल जाती हैं। मुझे नहीं लगता न्यूज़पेपर पढ़ना इज़ अ बैड थिंग। अगर आप सोशल मीडिया चलो थोड़ा बहुत अवॉइड भी करना चाहते हो, बट अवेयर रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो मेन मोटिव है। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों को इंकलकेट करते हुए आप सभी के लिए दिसंबर बैच जेआरएफ अड्डा लेके आया है। जेआरएफ अड्डा एग्जामिनेशन आने से पहले जेआरएफ अड्डा ने बोला है कि हम केवल यूजीसी नेट एग्जामिनेशन तक अपनी जर्नी को नहीं रखेंगे, हमारी जो जर्नी है बियॉन्ड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन भी होने वाला है, जो कि एग्जाम्पल आप सभी के सामने है इस बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो हमारा पेपर आया है। तो बस इसी जर्नी का शुभारंभ करने के लिए दिसंबर बैच है, जहाँ पे मैनेजमेंट,
कॉमर्स एंड सोशियोलॉजी और इसके अलावा बहुत सारे ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको JRF अड्डा के प्रीमियम बैचेस में मिलने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली पेपर 1 आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है, सो उसके लिए कुछ भी अलग से आपके लिए नहीं है। कंप्लीट तैयारी तो आपकी हो जाएगी एंड उसके साथ साथ एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो बहुत ज़रूरी है, जो आपको हेल्प करेगी कुछ अपना नया चीज़ लाने में और कंट्रीब्यूट करने में कुछ अलग, तो वो चीज़ आपके लिए हम काम करने वाले हैं। और बहुत सारे डिफरेंट जो है करियर फेयर्स, कार्निवल, ये थीम हमने रखी है सो दैट आप चीज़ें लर्न भी करो एंड साथ ही साथ जो है कुछ नई चीज़ें, कुछ नई डायरेक्शंस भी आप साथ में सीखो सो दैट आप कुछ नया एक्सप्लोर कर सको। हमारा तो NEP ही यही बोलता है कि हमें खेल खेल में सीखना है, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच हमारे एग्जामिनेशन के लिए लगानी है, क्योंकि क्वेश्चन आप देखेंगे कॉम्पिटेंसीज बेस्ड क्वेश्चन जो है ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, बोलने को बहुत कुछ है, समय हमारे पास कम है, तो एनीथिंग मैम कुछ लास्ट थिंग है, ऑल द वेरी बेस्ट। ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना है, परेशान भी नहीं होना है कि हमने तो मूवीज़ नहीं पढ़ी है। देखो एक चीज़ प्रैक्टिकल एडवाइस है, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है ना तो लास्ट टाइम में पढ़ के भी कुछ नहीं होगा, आपका दिमाग ही खराब। सो बेटर है अवॉइड इट, जो चीज़ें आपको आती है उस पर फोकस करो, ठीक है। अभी भी 40-45 क्वेश्चन आपके हाथ में है, उस पर अपना मेन ध्यान देना और ज़्यादा टेंशन नहीं। और दिसंबर के लिए जो है उसके लिए हमने ये बात आपके लिए रखी है कि अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, पढ़ना स्टार्ट करने वाले हो, तो ये चीज़ों पे फोकस करो, राइट। तो मिलेंगे आपसे जो क्लासेस में, बट आपको जो है सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, क्योंकि आपकी हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन रिलेटेड टू जॉब, रिलेटेड टू एनी वैकेंसी इन PhD और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, सारी चीज़ों की जानकारी और बिल्कुल सच्ची जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। JRF अड्डा चैनल इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू गाइस। एक बार आप जुड़ेंगे तो आप हमेशा ही यहाँ से कुछ नया, कुछ बेहतरीन लेके जाएंगे। आएंगे तो वापस जाएंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, फैमिली का पार्ट बनेंगे एंड बहुत कुछ नया हम यहाँ पे करते हैं, बहुत कुछ नया हम सीखते हैं। और प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई थी एक डिस्कोर्स बनाने से और वही डिस्कोर्स हम बनाते हुए चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।